मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज ये एक छोटी प्रार्थना के साथ में हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती राजकुमारी लासरे करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी लासरे है और मंदिर आते हुए 15 वर्ष हो गए। यहीं आकर मैंने जीवित ईश्वर को जाना है। तब से जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ गुरु मंत्र के द्वारा। आइए हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना कर ले। अपने हाथों को जोड़े, सिर झुकाए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से आपके चरणों में निकट आते हैं प्रभु और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने बीते सप्ताह में संभाले रखा प्रभु जी, और यह सुंदर अवसर दे पिता कि आज के विश्राम दिन में प्रभु जी हम सब यहाँ एकत्रित होने पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के दिन जितने भी लोग पिता इस मंदिर तक आते हैं उन सब की आप मदद अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि सुरक्षित यहाँ तक पहुँच सके और यहाँ आकर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा कर सके प्रभु। ऐसे से प्रार्थना है पिता, जहाँ कहीं भी आज के दिन आपके नाम की आराधना लगती है पिता, उन सब जगह पर आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। जब इन दिनों पिता कोरोना काल चल रहा है प्रभु जी और बहुत से मंदिर बंद है पिता, फिर भी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें ऐसा अद्भुत मंदिर दिया है पिता जो हमारे लिए कभी बंद नहीं रहता प्रभु जी। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता इस मंदिर के लिए प्रभु जी, यहाँ के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं पिता, उन्हें बहुतायत की आशीष देना पिता। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं पिता वो सब पिता आपकी अद्भुत शांति को पिता लेकर जाने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं पिता आपका वचन कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम कोई भी दुख समस्या बीमारी से हम ना डरे प्रभु, परंतु पिता हम आप पर विश्वास रख सके प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता, हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता, जब आज यहाँ आराधना चलती पिता, गीतों गाया जाना पिता, वचनों को पढ़ा जाना प्रभु जी, और प्रभु भोज होता है पिता, इन सब पर आपकी अगुवाई मदद को चाहते हैं पिता। जितने भी लोग पिता आज यहाँ आते हैं पिता उन्हें और बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी। यहाँ के जितने भी लोग हैं पिता, मिशन कंपाउंड के पिता, जितने आचार्यगण हैं, संचालक मंडल है पिता, इन सब पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। एक बार फिर से जितने भी लोग उपस्थित हैं उन पर, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष को चाहते हुए छोटी विनती अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गा लेते हैं और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 246 नंबर, मन का दीप जला जीवन दीप जला। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला जीवन दीप जला।
यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है जागना मत वाले, ख्वाबों में खोया है जागना मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है जागना मत वाले, ख्वाबों में खोया है जागना मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है जागना मत वाले, ख्वाबों में खोया है जागना मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 249 नंबर, ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें। सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर की स्तुति में आइए हम एक गीत गाएं। गीत का नंबर 249 स्तुति के गीत से ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें। सागर
हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूतपियों के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आइए अपने प्रतापमय परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 26 से 52 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई सुधीर सूर्यवंशी करेंगे और कुमारी नेहा सूर्यवंशी के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुधीर कुमार सूर्यवंशी है। मैं परसदा कॉलोनी में रहता हूँ। विश्वासी मंदिर जाते लगभग 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं और विश्वासी मंदिर के ही प्रार्थनाओं से मैं और मेरा पूरा परिवार आज स्वस्थ और भले और चंगे हैं और जैसे हम बचे हैं वैसे दूसरों को ही बचाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम नेहा सूर्यवंशी है और मुझे विश्वास में आए हुए 3 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि आज हमको अवसर मिला कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़े। तो आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय उसके 26वें वचन से 52 वचन तक हम पढ़ लेंगे, जिसमें पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप नेहा बहन के साथ पढ़िएगा।
हे आदरणीय भाइयों, इब्राहिम की संतानों और तुम में से जो परमेश्वर का भय मानते हो, हमारे लिए ही यह उद्धार का वचन भेजा गया है। किसी व्यक्ति को और नबियों की बातों को जिन्हें हर सब्त के दिन पढ़ा जाता है न समझते हुए यरूशलेम के रहने वालों और उनके अधिकारियों ने उसे दोषी ठहराकर उन्हीं बातों को पूरा किया। यद्यपि उनके पास उसे मार डालने के लिए कोई आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने पिलातुस से मांग की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी कर ली, तब उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रख दिया। परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठाया। और जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, उन पर वह कई दिनों तक प्रकट होता रहा। वे ही है जो अब लोगों के सामने उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूर्ण की, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्म दिया है। उसने उसे मृतकों में से जिला उठाया कि वह कभी न सड़े। उसने इस प्रकार कहा, मैं दाऊद की पवित्र और अटल आशीष तुझे दूंगा। इसलिए वह एक और भजन में भी कहता है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देना। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया और अपने पितरों के बीच दफनाया गया और सड़ गया। पर जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वह सड़ने न पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम यह जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें सुनाया जाता है। और उसी के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाला उन सब बातों से छुटकारा पाता है जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते थे। इसलिए सावधान रहो कि कहीं नबियों का कथन तुम पर घटित न हो जाए। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिलों में एक कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कार्य जिसकी यदि कोई तुमसे चर्चा भी करे तो तुम कदापि उसकी प्रतीति न करोगे। जब पौलुस तथा बरनबास बाहर जाने लगे तो लोगों ने उससे अनुरोध किया कि आने वाले सप्त के दिन ये बातें उन्हें फिर से सुनाई जाए। जब आराधना समाप्त हो गई तो बहुत से यहूदी तथा यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग पौलुस तथा बरनबास के पीछे चल पड़े। उन्होंने वार्तालाप करते हुए उनसे आग्रह किया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। अगले सप्त को प्रायः सारा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। परंतु जब यहूदियों ने भीड़ को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की कही हुई बातों का खंडन करने लगे। तब पौलुस तथा बरनबास ने दृढ़तापूर्वक कहा, यह अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु इसलिए कि तुम उसकी अवहेलना करते हो तथा अपने आप को अनंत जीवन के लिए अयोग्य ठहराते हो, तो देखो हम गैर यहूदियों की ओर फिरते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे गैर यहूदियों के लिए ज्योति ठहराया है कि तू पृथ्वी की ओर तक उद्धार का कारण हो। जब गैर यहूदियों ने यह सुना तो वे आनंदित होने तथा प्रभु के वचन की प्रशंसा करने लगे
और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया और प्रभु का वचन पूरे क्षेत्र में फैलता चला गया। परंतु यहूदियों ने भक्त एवं कुलीन स्त्रियों तथा शहर के प्रमुख व्यक्तियों को भड़काया और पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा कर उन्हें अपनी सीमा के बाहर निकाल दिया। तब वे उनके विरोध में अपने पैरों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। और चेले आनंद तथा पवित्र आत्मा से निरंतर परिपूर्ण होते गए। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह करेंगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह है। प्रभु यीशु मसीह को जाने मुझको 20 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में मैं सीस कोटा ब्लॉक में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर पिता की तरफ लगाएं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, हर एक ने एक उत्तम आशीष दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते सप्ताह हमें संभाल कर रखा, हर एक दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी से बचा कर रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आज के विश्राम दिन के लिए, जबकि हम ऑनलाइन आराधना के द्वारा आपकी संगति करने पाते हैं, आपके वचनों को सीखने पाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता देश के लिए, जहाँ पर हम आत्मिक स्वतंत्रता के साथ आपके नाम का सुसमाचार फैलाने पाते हैं। प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता देश के अगुवों, धार्मिक अगुवों, सामाजिक अगुवों, राजनीतिक अगुवों के लिए कि उन्हें भी आप ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दें कि वे भी आपके डर और भय में रहकर देश का संचालन करने पाए, जिससे कि देश में अमन शांति बनी रह सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अस्पतालों में भर्ती उन सारे मरीजों के लिए जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, कोविड-19 से ग्रस्त हैं। हर एक पर तेरा चंगाई भरा हाथ हम चाहते हैं प्रभु, कि वे न केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई भी प्राप्त करें, जिससे वे आपको जान सकें और आपके नाम का प्रचार करने पाएं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता देश के सारे कलीसियाओं के लिए, जहाँ पर आज आपकी आराधना होती है।
हर एक में तेरी आत्मा होकर कार्य करने पाए। प्रभु जी, आज जो भी वचन का बीज जिनके द्वारा बोया जाता है, आप उनके भी संग और साथ हो, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, ताकि हम आपके वचनों को गहराई से समझ सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु संडे स्कूल के टीचर्स और बच्चों के लिए कि आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि और सही मार्गदर्शन दे परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचनों को न केवल सुनने वाले परंतु सुनकर उस पर आत्मसात कर चलने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं महिलाओं की सभा के लिए, जवानों की सभा के लिए, सारे बुजुर्गों के लिए, उन्हें भी आप सुरक्षित रखें, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें और वे भी आपसे प्रार्थना कर प्रभु जी आपसे निरंतर संगति करने पाए, आपके वचनों को सीखने पाए, ऐसी हम आपसे आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु देश के सारी लोगों के लिए प्रभु जी, कि वे जबकि इस महामारी से लड़ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें कि वे भी आपको ढूंढने पाए और जीवते परमेश्वर को जानने पाए और वो भी उद्धार और मोक्ष को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु मंदिर के संचालक, सह संचालिका, आचार्य, सहायक आचार्य, सहायक सहाचार्य और प्रत्येक कार्य करने वालों लोगों के लिए भी कि आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, दर्शन प्रकाशन दे, ताकि हम आपके नाम को और भी लोगों तक जो अंधकार में भटके हुए हैं उन तक पहुंचाने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु मंदिर के सारे योजनाओं के लिए, सारे कार्यों के लिए प्रभु जी, इन सब पर भी हम आपकी दया, अनुग्रह और आशीष चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं, सारे कार्य आपके नाम से सफल होने पाए और हम आपके नाम का सुसमाचार दूर तक, जहां पर आपका नाम नहीं लिया गया है, फैलाने वाले हो सकें। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आज जो भी गीत गाए जाते हैं, वचन बोले जाते हैं, वो सब कुछ आपको ग्रहण हो और आगे की सारी आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए ये छोटी विनती अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब संदेश सुन लेंगे और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश हम सुनेंगे अपनी मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, जिनका विषय है सियोन की बेटी का क्या है अर्थ। सियोन की बेटी का क्या है अर्थ। सियोन की बेटी बनने क्या है शर्त। सियोन की बेटी बनने क्या है शर्त। मत्ती 21:5 और मीका 4:10 पर इनका संदेश आधारित है। आज मनन का विषय है सियोन की बेटी का अर्थ, सियोन की बेटी बनने की शर्त। तो आइए इस कठिन शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। पहले सियोन, फिर सियोन की बेटी और अंत में सियोन की बेटी बनने की शर्त। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में 154 बार लिखे सियोन शब्द का अर्थ है सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर के जेवनार के पर्वत पर अनुग्रह का महिमामय सिंहासन। इसके अलावा इज़राइल और इज़राइल देश की नई राजधानी यरूशलेम को भी सियोन कहा गया है। अतः इज़राइल, सर्वोच्च स्वर्ग, अनुग्रह का सिंहासन, जेवनार का पर्वत, परमेश्वर का विश्राम गृह, यरूशलेम, ये सब सियोन के पर्यायवाची हैं। यरूशलेम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। यरू माने घर और शालेम माने शांति, अर्थात शांति का घर। तो सियोन शांति का घर और दाऊद का नगर है। दुनिया के सबसे ऊंचे 5 पर्वतों पर स्थित व स्थिर, अनशेकेबल, सनातन, सर्वोच्च, जीवित परमेश्वर का स्वर्गीय पवित्र नगर
जहाँ से महाराजाधिराज यहोवा युगानुयुग व पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करते रहेंगे। तो मत्ती 5:35 के अनुसार यरूशलेम महाराजा का नगर है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, जहाँ अति महिमा मंडित रत्न जड़ित स्वर्गीय सिंहासन है, जो परमेश्वर का विश्रामवास, परम आनंद का स्थल, आत्मविभोर कर देने वाला, चोखे सोने की सड़कों व मोती के 12 द्वारों से सुसज्जित, परम शांति के उमड़ते सोतों का, दूधिया प्रकाश से अनंत अनंत काल तक आलोकित, अति रमणीय, परमात्मा की आत्मा से आभूषित, सर्वश्रेष्ठ व सबसे सुंदर स्थान है। तो यहाँ की प्रजा अर्थात सियोन के पुत्र पुत्रियां भी परम सुंदर हैं। उत्पत्ति 6:2। इन्हीं सुंदर स्त्रियों को देखकर जो पृथ्वी पर थीं, शैतान ने उन्हें कुरूप बना डाला, दानव राक्षस पैदा कर दुनिया को भर दिया और परमेश्वर से दूर कर दिया। तब से पिता परमेश्वर ने एक अभूतपूर्व परियोजना बना ली थी कि सियोन से एक उद्धारकर्ता को भेजेंगे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आत्मिक जन्म उसे मिलेगा। यीशु उसे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध व पवित्र कर अपने समान बनाकर ऊपर की यरूशलेम ले जाएंगे कि उनके साथ अनंत काल तक निवास कर सकें। भजन 69:36। तो सियोन की बेटी यहूदा गोत्र का वह वंश है जो बेपनाह मोहब्बत के मालिक की रहम, फजल और मेहरबानी से ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता है और पहला पत्रस 2:9 का इनाम पाता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज व परमेश्वर की निज प्रजा हो, जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ। भजन 125:1। तो नीचे की संसारिक यरूशलेम को ऊपर की स्वर्गीय आत्मिक यरूशलेम बनाने यीशु ही राजमार्ग अर्थात यूनिवर्सल हाईवे बने। जकरिया 9:9। और दावा किया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:5। प्रभु यीशु ने मत्ती 21:5 में यरूशलेम के मार्ग पर नम्र लादू के बच्चे पर सवार हो प्रवेश करने का प्रयत्न किया था। ये वाकया आप जानते हैं ना? पर क्या देखा? क्या यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश पाया? डाकुओं की खोह बना दिया था इसे धर्माधिकारियों ने, और नर्क का द्वार बना लिया है इसे अहंकारियों ने। यूहन्ना 12:15। अतः रोमियो 9:27 के अनुसार थोड़े ही बचेंगे जो सियोन की बेटी बनेंगे। इनका नया नाम होगा ग्रहण की हुई, ना त्यागी हुई। यशायाह 62:11। आज सियोन का राजा दिल के द्वार पर दे रहा है दस्तक। जो उनके सामने हो जाते हैं नतमस्तक, उन्हें स्वर्ग में बैठने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वे परमेश्वर की गोद में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं। ये पुत्रियां यीशु के दुख में न आंसू बहाती और न रोती हैं, बस पापों की माफ़ी मांगने आती हैं। लूका 23:28। सो यदि हम सियोन को समझ सके हैं,
अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच सके हैं तो हम ही हैं सियोन की बेटियां और यरूशलेम की पुत्रियां, अर्थात परमेश्वर की जीवित पत्रियां, जिन्हें लोग पढ़ रहे हैं, अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं, सियोन की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वरना कथा कहानियां गढ़ रहे हैं। अतः आइए आत्मिक आराधना से खुदा का दिल बहलाएं, आत्मिक आराधना से खुदा का दिल बहलाएं और सियोन की बेटियां बन जाएं। परमेश्वर छोटे मनन पर हम सबको आशीष दें। आमीन। सुंदर संदेश के लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर उन पर और उनके पूरे परिवार पर आशीष बनाए रखे। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले के द्वारा, जिनका विषय है यीशु ने कहा जो कुछ है मेरा वह सब है तेरा। यीशु ने कहा जो कुछ है मेरा वह सब है तेरा। लूका 15:31 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए मुझे 11 वर्ष हो गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो यह सुअवसर के लिए। आइए मनन करें। जैसा कि मेरा टॉपिक है, यीशु ने कहा जो कुछ है मेरा वह सब है तेरा। इससे पहले हम उड़ाऊ पुत्र व प्रेमी पिता की कहानी सुन लेते हैं कि कैसे वो अपने बेटे को प्रेम करके सब कुछ देता है, उन्हें त्यागता नहीं है। एक मनुष्य की 2 पुत्र थे। एक बार की बात है कि छोटा पुत्र पिता के पास आकर कहता है कि हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसका पिता अपनी संपत्ति में से जितना उसका भाग होता है उन्हें दे देता है। वह पुत्र कुछ दिनों बाद अपना सारा संपत्ति लेकर किसी दूसरे देश में चला जाता है। वहां जाकर रहने लगता है। रहते रहते वह अपनी सारी संपत्ति को अय्याशी, मौज मस्ती और कुकर्म में उड़ा देता है। तब जिस देश में वह गया था वहां एक भयंकर अकाल पड़ता है, जिसके कारण वह पूरी रीति से कंगाल हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तब वह उस देश के किसी निवासी के पास जाता है। तब वह निवासी अपने खेत में सुअर चराने का काम देता है और साथ ही साथ वह सुअर के आगे डाले जाने वाले भोजन को खाने के लिए बोलता है, क्योंकि कोई उसे खाने को कुछ नहीं देता था, जिसके कारण वह सुअर के आगे डाली हुई फलियां ही खाता था। और ऐसा करते हुए उसे काफी समय बीत गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वह अपने आप में आकर सोचता है कि मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब वह अपने पिता के पास वापस लौट जाता है, परंतु वे घर से कुछ ही दूर होता है कि उसके पिताजी उसको देखकर तरस खाता है और दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और उसे बहुत चूमते हैं।
तब वह कहता है, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, वो खो गया था, अब मिल गया है और आनंद मनाते हैं। पर बड़ा बेटा भी बोलता है कि मैं आपके पास रहा, आपकी सेवा की, पर मेरे लिए ऐसा आनंद नहीं मनाया और एक बकरी का बच्चा भी नहीं मारे जिससे कि अपने मित्रों को खिलाता। इस पर पिता बोलता है, मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, तू तो सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही तो है। प्रियो, इस कहानी में हम देखते हैं कि एक संसारिक पिता अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता है और सब कुछ दे देना चाहता है और दिया भी, पर बच्चे नहीं समझे। जैसा कि छोटा बेटा उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया, उन्होंने पश्चाताप भी किया और अपने पिता के पास लौट आया, परंतु पिता ने क्या उसे रोटी के बदले पत्थर और मछली के बदले सांप दिया? नहीं, अर्थात घर से बेदखल नहीं किया, डांटा नहीं, नफरत के बदले प्यार किया और वे ये नहीं कहा कि तेरा हिस्सा तू खा चुका है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर बड़े बेटे भी पिता को समझने में नादानी करता है और कुड़कुड़ाता है, परंतु ये नहीं समझ पाता कि बाप का साया उसके सिर पर है। फिर भी पिता ने कहा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। जैसा कि मेरा टॉपिक भी है, यीशु ने कहा, जो कुछ है वह सब तेरा है। यीशु ने कहा, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, लूका 15:31 के आधार पर। तो प्रियो, एक संसारिक पिता के पास धन संपत्ति, पैसा, सोना चांदी, खेती बाड़ी रहता है जो अपने बच्चों को देता है, परंतु परमेश्वर के पास क्या कुछ है? वे यह कहता कि मेरे पास 10 करोड़ है तो इसे ले जाओ। उसके पास स्वर्गीय धन रहता है, जैसे उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, वरदान, प्रेम, विश्वास, चंगाई, स्वर्ग और सबसे बड़ा अनंत जीवन जो हमें देते हैं। आज हम भी बड़े बेटे होकर क्या कर रहे हैं? इतना स्वर्गीय संपत्ति होते हुए भी क्या हम बड़बड़ा रहे हैं या लड़खड़ा रहे हैं? हम अपनी अहमियत को समझे कि पिता ने कितना कुछ दिया है। कुछ 4 लाइन लिखी हूँ, गौर फरमाइए। रहकर मेरे पास तू क्यों कुढ़ता और बड़बड़ाता है? रहकर मेरे पास तू क्यों कुढ़ता और बड़बड़ाता है? इतना भी नहीं जानता कि ब्रह्मांड का मालिक तेरा पिता है, जो क्या क्या नहीं कर सकता है, हर असंभव को संभव में बदल सकता है। लुटाकर हम पर अपना सारा सर्वस्व
लुटाकर हम पर अपना सारा सर्वस्व, जिसने कभी नहीं कहा यह तेरा है वह मेरा है, परंतु उसने कहा सिर्फ जो कुछ है मेरा वह सब है तेरा ही तेरा, परंतु उसने कहा जो कुछ है मेरा वह सब है तेरा ही तेरा। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन पर और उनके पूरे परिवार पर प्रभु अपनी आशीष बनाए रखे। तालियां। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 110 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। आइए हम सब इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई बहन श्रीमती निकिता भोरे करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निकिता भोरे है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते राजा, विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भेंट के लिए राजा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त किए समस्त आशीषों का छोटा सा अंश परमेश्वर पिता भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाते हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए, ऐसा हो सके कि आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके।
जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है उनके आय के सोते, बाल बच्चे एवं योजनाओं पर आपकी विशेष आशीष हो सके परमेश्वर पिता। जिन्हें विशेष भेंट चढ़ाई है उनके जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। हम मौलिक मानसिकता के ना बने पर अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। प्रभु जी आपकी बड़ी दया और प्रभु आपकी बड़ी दया हम पर हो सके परमेश्वर पिता। आगे की विशेष आराधनाओं को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते राजा। सारा आदर, सारा गौरव, सारा सम्मान आप ही को देते पिता। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। मैं मुख्याचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी रविवारी ऑनलाइन आराधना अगले सप्ताह भी प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। जिनको जिनको जो जिम्मेदारी आराधना की दी जाती है, शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवे। अभी हमन गाना गाबो छपने में विलम्ब है, इसलिए आप YouTube से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको गाना गाने में, प्रकाशन दर्शन समझने में असुविधा ना हो। विशेष सूचना, कोरोना के संक्रमण के कारण से प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में 144 धारा लागू है। अतः हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना विश्वासी मंदिर प्रांगण में संचालित नहीं की जा सकेगी। ऑनलाइन आराधना यथावत चलती रहेगी। धन्यवाद। 30/1/2022 की रविवारी आराधना की सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं। आरंभ की प्रार्थना कुमारी चंदा करियारे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ 2 कुरिन्थी 7 अध्याय पूरा पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी पिंकी साहू और कुमारी भारती साहू के साथ हम सब उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष करेंगे। और इस समय 2 संदेश हम सुन लेंगे। पहला संदेश है हमारी आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा, जिनका विषय है इज़राइल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर को चढ़ाएं महिमा रूपी बलिदान। भजन संहिता 22:3, इब्रानियों 13:15 पर इनका संदेश आधारित है। दूसरा संदेश सहायक आचार्य भाई ऋषि वर्मा के द्वारा, जिनका विषय है दृश्य वस्तुएं हैं अल्पकालिक, अदृश्य वस्तुएं हैं दीर्घकालिक। 2 कुरिन्थी 4:18 पर आप संदेश बना सकते हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती मीना सूर्यवंशी करेंगी और मुख्य संदेश अपने संचालक जी के द्वारा हम सुन लेते हैं उत्तरवादी पाठ पर। और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई करण गंगा बने करेंगे और हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष के द्वारा सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और फिर से एक मौका मिला है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें, कुछ चर्चा कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपन पिछले सप्ताह की कुछ बातें करते हैं,
क्या क्या संदेश किसने किसने दिया, और उसके पश्चात आज के उत्तरवादी पाठ पर छोटी सी टिप्पणी देने का प्रयास करता हूं मैं। सो प्रियो, पिछले सप्ताह बहन डॉक्टर अल्पना राम ने, जो हमारी सह संचालिका भी हैं, उन्होंने प्रभु भोज के संबंध में बहुत सुंदर सा वचन रखा। और प्रियो, ये वचन जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 11:27 से 30 में, और अक्सर प्रभु भोज के संबंध में मेरे मन में विचार आते थे कि क्यों ऐसा है कि जब इसको अनुचित रीति से लेते हैं तो लोग निर्बल और रोगी होके और कितने ही प्रभु में सो जाते हैं। सो ऐसा क्या किया जाए कि हम निर्बल और रोगी ना हों? कौन सी उचित विधि है? सो बहन ने बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारे सामने वचन को रखा, और जिसने कि बताया कि 4 प्रकार के भोज के विषय में बताया। पहला है आदम हवा ने जो भोज उनको दिया गया था, बुफे भोज था, और कैसे उन्होंने अनुचित रीति से इसे ग्रहण किया और मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल गए, मृत्यु आई। इसी प्रकार से इजराइलियों को मन्ना दिया गया और ये आसमानी भोज था। और इसी प्रकार से यीशु ने अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन प्रभु भोज दिया, ये जिस्मानी भोज था। और इसके पश्चात इसे रूहानी बना दिया। पौलुस ने इसे समझाया पहला कुरिन्थियों 11:18 में कि कैसे इस रूहानी भोज को हम उचित रीति से लें, कैसे उचित रीति से लें और दंड के भागी ना हो। और बहन ने बहुत सुंदर सा कोटेशन दिया यशायाह 55:2 से, और बताया कि वचन को सुनना भी एक भोजन की तरह है। और जहाँ ऐसा लिखाया है, और मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तो वचन का सुनना भी एक भोजन की तरह है, मन लगाकर सुनना। और बहन ने समझाया कि बहुत से लोग पानी के बपतिस्मा को ही उचित मानते हैं, क्योंकि आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं जानते हैं। सो स्मरण रखें कि आग ही से होती है मसीह से मुलाकात, और आग दुख, क्लेश, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब आग की तरह है। सो मेरे प्रियो, विश्वासी के जीवन में रोग मारने नहीं हारने आता है। और बहुत ही सुंदर अंत की 4 लाइनों के साथ बहन ने अपने संदेश को का अंत किया, और वो है, रोग विश्वासी को देता है अनंत आरोग्य रहने का दान, निर्बलता विश्वासी को देती है मसीह में मजबूती का प्रमाण। सो जितनी बीमारियों को देंगे मात, उतनी ही बढ़ जाएगी स्वर्ग में हमारी औकात। सो ये स्वर्ग में जो हमारी औकात बढ़ने की बात है, वहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्मरण रखें कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। यीशु मसीह स्वर्ग का राज पृथ्वी पर लेके आए, और यदि हम उचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम हर एक दुख बीमारी से जो भी हमारे जीवन में है उस पर हमको विजय प्राप्त करने की शक्ति परमेश्वर देगा। तो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, जब बात आई है स्वर्ग के राज की, तो मैं इस संबंध में विशेष कर बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमन गाना गावन पुस्तक के बोर्ड नंबर 18 और पृष्ठ 34 ये में देखेंगे तो बपतिस्मा और जल संस्कार के समय बड़े विस्तार से बताया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण पद है वो है पहला पत्रस 3:21 कि स्वस्थ मनोमस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है। और बड़े सारांश में बताना चाहूँगा कि वश में होना क्या है, उसकी आज्ञा को मानना। आज्ञा क्या है? सब जाति को चेला बनाना और प्रेम करना। और प्रेम क्या है? उसके 7 स्टेप आप जानते हैं।
अपने आप को प्रेम करना, परिवार से, पड़ोसी से, और फिर उसके बाद दुश्मन से, और उसके बाद सिद्ध प्रेम, और फिर श्रेष्ठ प्रेम, और फिर संक्रामक प्रेम। और ये सब स्टेप इस बात को बताते हैं कि यदि आज आप सब जाति को चेला बना रहे हैं, उसका प्रमाण दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रेम कर रहे हैं। प्रेम कर रहे हैं तो वश में हैं, और वश में हैं तो आपने बपतिस्मा सही लिया है। और अगर आपने बपतिस्मा सही लिया है, पानी का भी और आग का भी और पवित्र आत्मा का भी, ये सब इस बात के प्रमाण हैं, तो निश्चित रूप से आप उचित रीति से प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। और मेरे दृष्टिकोण में यही रहा कि मैं एक व्यक्ति तलाशता रहा। मैं तो रिसर्च करने निकला था, धर्मराज की खोज करने, कि जो निर्बल ना हो, रोगी ना हो और मृत्यु को प्राप्त ना करे। पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ये कैसा हो सकता है जो मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश किया हो? सो बड़ा कठिन प्रश्न था। हम दूसरों के लिए तो नहीं बोलते, परंतु विश्वासियों ने के लिए जरूर कहता हूँ, उन्होंने अपनी आंख से देखा कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं या नहीं। ये प्रश्न को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। जो समस्या है वो जानते हैं, उन्होंने देखा है, वो उसकी गवाही भी दे रहे हैं, परंतु जो नहीं मानते वो नहीं गवाही दे सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के सब कोई पक्ष में गवाही दे रहे हो। उस समय भी ऐसा नहीं हुआ। और आज का उत्तरवादी पाठ जो है, उसमें पौलुस की भी यही स्थिति है कि हर कोई उसकी बात को विश्वास नहीं करता, मानता नहीं है। उसकी कुर्बानी को हर कोई नहीं मानता, और इसलिए मैं कभी हताश और निराश नहीं होता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझको ये स्वर्ण अवसर दिया है कि मैं मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश हो करके उसके राज की महिमा कर रहा हूँ। और मुझे खुशी भी होती है अपनी बहन डॉक्टर अर्पणा लांग के लिए भी, कि जो कि अभी अभी आपने जिसने गवाही दिया और आपने सुना कि उसको भी उनको भी संक्रमण हो गया था और वो क्वारंटाइन रही, और उसके बाद फिर से स्वस्थ होकर हमारे बीच में आ गए हैं। और ये भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा दुख बीमारियों में मृत्यु का सामना करता है। ऐसा व्यक्तित्व जो मृत्यु से लड़ता है। हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नहीं गिने गए। तो ये एक स्पेशल प्रेम है जो उसको कि आप स्वयं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कड़कती ठंड में हमारे मंदिर ही है जो प्रतिदिन खुलता है, और जो दीवाने लोग हैं वो सवेरे से कड़कती ठंड में आते हैं और ऐसी दुख बीमारी का भी कभी सामना करके मृत्यु से लड़ते हैं। और इस प्रकार से ये एक अच्छी पिक्चर हमारे सामने आती है कि मृत्यु से उस पार जीवन में कैसे प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, जिनकी आँख है वो देख सकते हैं। प्रभु करे आप भी इसी तरह से न केवल पानी का बल्कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसकी गवाही दे सकें। अब हमारे सामने दूसरा संदेश था हमारे सहायक सह आचार्य श्री राजकुमार निषाद जी चूराघाट से, और उनका विषय था यीशु ने दीनता में मुंह न खोला न कुछ बोला। प्रेरितों के काम 8:32। प्रियो, सुंदर गवाही के साथ भाई ने संदेश को प्रारंभ किया, और जैसे बताए कि वो गांव में है और बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं, और कैसे वो बहुत सी आत्माओं को जीतने का कारण बन गए हैं, ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। और भाई का व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि कैसे परमेश्वर ने जगत के मूर्ख और तुच्छों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। भाई ने बहुत सुंदर कोटेशन लिया मत्ती 27 का, और मैं वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ 27:12। और जब मुख्य याजक तथा प्राचीन उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता? ये तेरे विरुद्ध कितनी बातों की गवाही दे रहे हैं। परंतु उसने उनको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। इससे राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रियो, जब झूठी योजना बनाकर कोई किसी को फंसाने की योजना बनाता है और सब झूठी गवाही है, तो उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए एक ही बात बहुत अच्छी रहती है कि हम काम करके दिखा दें।
और यीशु ने उनकी बातों में तर्क नहीं करना चाहा, खामोश रहा। और जैसे खामोशी कह रही है कि एक समय आएगा कि तुम मुझको सजा दोगे, मार डालोगे, और जब मैं जिंदा होकर के हलो कहूँगा तो आपको सब प्रश्नों का उत्तर अपने आप में मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। सो प्रभु ने अपनी दीनता, नम्रता और धीरज को अपने आदर्श के रूप में दिखाया, और कैसे इन सब गुणों के साथ हम अंश अंश करके तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते चले जाते हैं। भाई ने बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन लिए। पहला पत्र 2:20, पहला पत्र 2:21-40 और रोमी 8:36। हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नहीं गिने गए हैं। और इसीलिए जैसे फिलिपियों 2:7-8 में कि प्रभु ने मालिक होकर भी दास का रूप धारण किया, हमको भी उसी तरह से नम्रता और धीरज के साथ हर दुख को सहना है। और भाई ने बहुत ही सुंदर प्रेम की परिभाषा के द्वारा अपने संदेश का अंत किया। ये खुशी की बात है कि हमारे द्वारा जो पहले प्रयास किए जा चुके हैं, जो पुस्तक लिखी जा चुकी है, उसका सहारा लेकर के उस भाई संदेश सामने रखे। परमेश्वर भाई को बहुत बहुत आशीष दे। अब मैं स्मरण करता हूँ, पिछले सप्ताह मैंने जो संदेश दिया था वो था रोमियो 8 का 1 से 25 के बीच में। और प्रियो, यहाँ पे शरीर और आत्मा के संबंध में, शरीर हमारा दुर्बल है और आत्मा हमारी, शरीर कमज़ोर है और आत्मा बुलंद है। तो कैसे हम अपनी आत्मा को आगे बढ़ा सकते हैं, तेजस्वी बना सकते हैं, इस पर विचार किए थे। और सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। 8 का 19 और 22 सारी सृष्टि कह रही है पीड़ा में। तो इस बात पर मैंने कहा था कि अगर हम अपने आत्मिक रूप से को नहीं दिखा सके लोगों को, तो कैसे, कौन इस कार्य को पूरा करेगा कि सृष्टि जब आशा भरी दृष्टि से देख रही तो कौन अपने आप को पुत्र करके फ्लैश करेगा, सामने करेगा, और किसे लोग स्वीकार करेंगे। प्रश्न ये है कि रखते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन किसको स्वीकार करेंगे लोग। तो प्रियो, कोई स्वीकार करे या ना करे, पर हमको ये आदर्श तो रखना ही है। जैसा कि पहला तीमुथियुस 15:16 में पौलुस ने कहा कि यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। और ये जवाब मैं उनको देना चाहता हूँ कि मनुष्यों को आदर्श न बनाएं, परंतु यहाँ पर पौलुस भी एक मनुष्य है और एक आदर्श बनने की बात करता है। और मेरे प्रियो कि कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। तो ये तो संघर्ष चलता रहता है, परंतु आपका काम है कि आपका आदर्श बनना है। और हमारे पास तो प्रमाण है इस बात का कि मसीह मुझ में बोलता है। इसी आत्मिक उन्माद के साथ, आत्मा में भर के, आत्मा में जोश के साथ आप आगे बढ़िए। लोग निराश करेंगे, हताश मत होइए। इसलिए 14वां पद मैंने पढ़ा था कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर का काम जिंदा दिली से करते जाइए और करते जाइए। ये आपकी आत्मा इतनी बुलंद होना चाहिए। ये संदेश था। और इसके पश्चात आज का उत्तरवादी पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं, उस पर विचार करने जा रहे हैं, जो है प्रेरितों के काम 13:26 से 52। अब आज का उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 13:26 से 52। प्रियो, सुसमाचार का प्रचार उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। और जो परिस्थितियां
उस समय बनती थी, बहुत कुछ आज भी बनती हैं। और अक्सर संदेश में जाने से पहले जो भूमिका मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम इसलिए यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर संदेश देते हैं कि पुरानी बातें, भूतकाल की बातें कहानियों की तरह हो जाती हैं और सुनने वाले के लिए विश्वास करने में बहुत तकलीफ होती है। और उसी के पैरेलल में, उसी के समानांतर में अन्य जातियों द्वारा भी बहुत से ग्रंथ लिखे जाते हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म बता दिए जाते हैं अन्य ईश्वरों के जो स्वाभाविक रूप से ईश्वर नहीं हैं, उनके विषय में भी। और इसलिए सारा संसार भ्रमित हो जाता है। और उससे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि हम यूहन्ना 3:11-12 पे आधारित संदेश देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, ताकि विश्वास करने में कोई विलम्ब ना हो, तकलीफ ना हो, भ्रम ना हो। और इसीलिए प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा अपने आप में 3 बातों को पूरी करने के लिए शुरू से ही, जब से इजरायली बने तब से, चाहे आदम हवा हो, तब से प्रतिज्ञा जो की जाती है, जो आज्ञा दी जाती है, उसको नहीं मानने के कारण से मनुष्य का पतन होता चला गया और आज भी हो रहा है। तो ये 2 मुख्य रूप से आधारभूत बातें हैं जिस पर हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आत्मिक रूप से आगे बढ़ना है, अंश अंश करके तेजस्वी स्वरूप में बदलना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो ये सब करना बहुत ही जरूरी होगा। परंतु इस मार्ग में चलते चलते शैतान जो हाथ में हाथ धर के नहीं बैठा है, जो संगति से दूर चले जाते हैं, जो पुराने नियम की बातों में ही गुम हो जाते हैं, तो वे सब खो जाते हैं और वे नया कुछ नहीं कर पाते हैं, नई आत्माओं को नहीं जीत पाते हैं। और जैसा पौलुस ने कहा कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहीं पहुँचाओ, ऐसा ना हो कि औरों के नेव में घर बनाऊं। ये रोमियो 15:20 है। तो आज भी हमारे प्रचारों की दुनिया में, मसीह के सुसमाचार के प्रचार की दुनिया में ये सबको लोग मिस कर रहे हैं, जिसके कारण से उनके जो चेले हैं वो शक्तिशाली नहीं हो पाते, विश्वास में दृढ़ नहीं हो पाते। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल नई आत्माओं को नित्य प्रतिदिन लाना है और अनंत जीवन के लिए अपना रास्ता जो है वो प्रशस्त करना है। अतः प्रियो, इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो संदेश यहाँ पर पौलुस के द्वारा दिया जा रहा है वो है 26 से, कि पौलुस ने अंताकिया के लोगों को यहाँ पे संदेश दे रहा है। और अगर प्रेरितों के काम का 13 का प्रारंभ से देखा जाए 1 से 26 तक, जो हमारे उत्तरवादी पाठ में नहीं पढ़ा गया, तो पौलुस ने इजरायलियों को यीशु से पहले परमेश्वर ने कैसे उनका चुनाव किया और यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक का इतिहास बताया, समझाया अंताकिया के लोगों को, वो और बरनबास। और उसके पश्चात 26 से 41 तक यीशु ने 41 तक 39 तक आना चाहिए, तब यीशु के वो क्रूस का कैसे उसको क्रूस की सजा दी गई और उसने कैसे क्रूस उठाया और फिर कैसे वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। और ये सारी बातें वहाँ पर खूब अच्छे से समझाया। और यदि हम यहाँ पर लगातार पढ़ना चाहेंगे तो 40वें पद से मैं यहाँ पर से बात आगे बढ़ाऊँगा। तो प्रेरितों के काम 13 उसका 40वां पद इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति
न करोगे। प्रियो, यहाँ पे भी पौलुस यहूदियों को और इजराइलियों को चेतावनी दे रहा है, चौकस कर रहा है, और इसने जो संदर्भ लिया है वो पाया जाता है हबक्कुक 1 और 5। अब वो भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी आ पड़े वही श्राप। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखाया है हबक्कुक 1:5 में, अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। सो प्रियो, ऐसा कौन सा काम कर रहा है पौलुस जिसकी प्रतीति अगर कोई दूसरा आके बताए तो विश्वास भी नहीं हो पाएगा, अविश्वसनीय कार्य करने जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर बहुत से प्रकाशन दर्शन बहुत से प्रचारकों को देता है और हम सुनते रहते हैं, परंतु एक जो काम यहाँ पर विश्वासी मंदिर में हो रहा है और जो सबके सामने है वो ये है कि हम जो भी प्रकाशन दर्शन मिला है उसको बोर्ड में लिख दिए हैं, पुस्तक में भी छाप के रख दिए हैं, और जो ऊपर से हमको ज्ञान बुद्धि समझ मिली वो हमारा गुरु मंत्र का एक पर्चा है जो सबके द्वारा बांटा जा रहा है। और मैं आज अपने बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ, पहले से बाहर के लोगों से पूछ रहा हूँ, अपने लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर ऐसे प्रकाशन दर्शन मिल रहे हैं, चाहे कोई पंजाब का हो, चाहे कोई अमेरिका का हो, चाहे कोई इंग्लैंड का हो, कोई दार्शनिक हो, चाहे पुस्तक हो, कहाँ पर ऐसा पर्चा मिला जो गुरु मंत्र की हमने कोई कॉपी किया है। एक इस विशेष ज्ञान बुद्धि समझ अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखा है, जो दिया है। और जैसे लिखा भी है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सो प्रियो, आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और किया है, तो उसका क्या प्रमाण है? और आप चाहें तो जिंदा दिली से बता सकते हैं कि भाई हम जिस मंदिर के मेंबर हैं और जिस दर्शन से हम आगे बढ़े हैं, जिस दर्शन से हम जीते गए हैं, वहाँ पर ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी पुरस्कार है जो हमको दिया गया है। वहाँ पर पौलुस उन लोग को चेताता है और सीधा कहता है कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो, और अगर नहीं मानोगे, निंदा करना नहीं छोड़ोगे तो मिट जाओ, क्योंकि मैं ये काम तुम्हारे सामने जो कर रहा हूँ, ये प्रकाशन दर्शन जो है ये आसमान से मुझको प्राप्त हुआ है। और ये दावा पौलुस ने गलातियों 1:11 में भी किया है। गलतियों 1:12, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। 11वां है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। सो मेरे प्रियो, ये ऐसा काम है जिसके बारे में पौलुस लिखता है कि ऐसा काम कर रहा हूँ कि ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति न करोगे। और कैसे प्रतीति करना है, ये प्रकाशन और दर्शन पे। तो प्रियो, आज के संदेश में आप ये मान के चलिए कि हम विश्वासी मंदिर के लोगों को के सामने परमेश्वर ने एक विशेष अनुग्रह किया है और ये सब प्रकाशन दर्शन दिया है। और जैसे मैं कहता हूँ कि और कहीं पर भी कोई डॉक्ट्रिन इस प्रकार से लिख के बताता है या कोई पर्चा है गुरु मंत्र टाइप का, तो अवश्य लाइए और उसको सामने रखिए। लोगों की बात में मत उलझिए, क्योंकि शैतान हमेशा भ्रमित करने का प्रयास करेगा। ऐसे प्रकाशन और दर्शन का परिणाम ये होता है मेरे प्रियो कि जब अपन आगे बढ़ रहे हैं कि 42वां और 23वां पर कि जितने भी कि देखिए प्रतिक्रिया क्या हो रही है, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। और जब सभा उठ गई तो यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से
बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। ये होता है प्रकाशन दर्शन का प्रभाव कि लोग कितनी रफ्तार से प्रभु को मानते हैं। और इसीलिए उसके बाद अगले सप्ताह क्या हो रहा है, 44वां देखें। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। उस समय भी डाह होता था और आज भी बहुत सा डाह है लोगों में। विश्वासी मंदिर के लोगों को देखकर, भीड़ को, उसकी उपस्थिति को, सब चीज़ आप जानते हैं और इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। बस इतना बताऊंगा कि अनंत जीवन के लिए जो ठहराए गए हैं वो विश्वास करते हैं। और इसलिए 46वां पद पढ़ रहा हूँ। जब पौलुस और बरनबास के निडर होकर कहा, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। 48वां पद। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज इसको बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा, पर इतना ही कहूँगा कि अनंत जीवन के लिए चुन लिए जाने वाले जो विश्वास करते हैं, सुंदर से बहन अल्पना ने भी बताया कि वचन को सुनना भी प्रभु भोज है, और कोई उसको बड़े आत्मीयता से अगर ग्रहण कर रहा है तो वह अनंत जीवन के लिए चुन लिया जाता है, और इसलिए उसको बात समझ में भी आती है। और स्मरण रखिए कि हमारा आध्यात्मिकता में आना, विश्वासी मंदिर आना और किसी धर्म विशेष पे आगे बढ़ना, सारी दुनिया भर के धर्म के लोग हैं, वे हमेशा मोक्ष पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते रहते हैं, और उसमें एक सरल और सीधा मार्ग हमारे को यीशु मसीह ने भी दिखाया। परंतु जो इसके लिए विश्वास करते हैं उनके लिए है कि वे विश्वास कर, जैसा कि लिखा है, जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं वे ही विश्वास कर रहे हैं। और कौन कौन विश्वास नहीं करते हैं उसमें देख लीजिए 50वां पद। तब यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवा के उन्हें उनके सिवानों से निकाल दिया। तब पौलुस और बरनबास क्या किया, 51वां पद। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुस को गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। प्रियो, आज के संदेश में बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन के लिए, मोक्ष पाने के लिए हम जमीन आसमान एक कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सारे धर्म के जो भी कार्य हैं हम कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है। और अनंत जीवन की जब बात आती है तो आपको धनी की याद करना चाहिए मत्ती 19 के, कि उसने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। मत्ती 19 16 से 29 है। और हम यदि इसी जीवन से आशा रखते हैं तो निश्चित रूप से अभागे हैं। पहला कुरिन्थियों 15:19 है। और अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यूहन्ना 6:66 में से 69 में पतरस ने भी कहा। और ये मेरे प्रियो, मैंने कविता भी लिखा है और उसमें यह है, कौन जाएगा कविता में, पाप क्षमा उद्धार मुक्ति श्वेत में पा चुका हूँ, बयाने में आत्मा लेकर पहले ही खा चुका हूँ, शेष रहा अनंत जीवन, तो ये तो मेरी मिरास और बपौती है। तो ये सब बातें अनंत जीवन के बारे में बताई गई है। परंतु 1926 में चेलों ने पूछा कि प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है, किसको अनंत जीवन मिल सकता है। तो उसने कहा कि मनुष्य से तो नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। सो प्रियो, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें और उसकी आज्ञा को माने, तो निश्चित रूप से आपको अनंत जीवन पाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए योग्य ठहरा दे जाएंगे। और निश्चित रूप से तब आपको हर एक बात अच्छे से विश्वास हो सकेगी।
तो परमेश्वर करे आप दर्शनों प्रकाशनों पर विश्वास करें और परमेश्वर का काम करें, सब जाति को चेला बनाए। इस प्रकार से इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में आनंद जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से सभा का समापन करेंगे। तो आइए हम सब गीत गाने के लिए निकाल लेंगे स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार। जय जय
अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई सुनील कोसरिया करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार कोसरिया है और मैं ग्राम नरुति का कलीसिया से हूँ और मुझे प्रभु में आए लगभग 6 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपना मन और ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, जो आपने इस महामारी के दौर में भी हमें संभाल बचा कर रखा है ताकि हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद व महिमा प्रशंसा कर सके। धन्यवाद प्रभु कि हम इस ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप व यूट्यूब के माध्यम से व जूम मीटिंग के माध्यम से आपकी संगति करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रत्येक विश्वासी भाई एवं बहनों के लिए, जिनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां व दुष्ट आत्मा यदि कार्य कर रही है तो वे सभी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। पिता परमेश्वर हर एक जन चंगाई को प्राप्त करे और तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमसे कहता है कि वह हम में से हर एक के निकट है और हम उसे टटोल कर पा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये वचन हमारे लिए पौलुस से कहा कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातियाँ आनंदित हुई और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। सचमुच परमेश्वर पिता कि हम भी अन्य जाति में से ही आए हैं और तूने परमेश्वर पिता हमें भी आनंद का सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर पिता हम सबको आनंदित किया कि जीवित और सच्चा परमेश्वर हमारे लिए भी उद्धार का द्वार खोला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे विश्वासी मंदिर को भी सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर ठहराया ताकि हम भी उद्धार प्राप्त कर सके व तेरे सुसमाचार प्रचार में सहभागी हो सके और आत्मिक रूप से भी तेरी पवित्र कलीसिया के सदस्य बन सके और जैसे हम बचे हैं वैसे औरों को भी बचा सके। हमारे सभी आत्मिक अगुओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समयों को हमारे लिए निकालते हैं ताकि हमें आपके पवित्र वचनों से अवगत करा सके। प्रभु उन सभी को बहुत बहुत आशीष देना ताकि पिता परमेश्वर हम निरंतर तेरे पवित्र संगति में बने रहे और तेरे राज्य की बढ़ती के लिए कार्य कर सके और बहुत सफल ला सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे अगुओं के लिए कि जो यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत ही हमें आपके पवित्र वचनों का संदेश बनाकर हम तक प्रस्तुत करते हैं प्रभु, जिससे हम तेरे पवित्र वचनों को समझने पाते हैं। परमेश्वर पिता हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन से साक्षात उसका दर्शन करने पाते हैं। प्रभु आपने पिछले सप्ताह हम सभी को संभाल कर रखा, वैसे ही इस सप्ताह भी संभाल कर रखना पिता। जहाँ जहाँ आपका पवित्र शास्त्र, नया नियम व गुरु मंत्र बांटा गया है, उन हर एक स्थानों से आपकी ओर से आत्मा बचाई जाए और मन फिराव का अवसर मिल सके। प्रभु आज के दिन आपके पवित्र मंदिर में व हमारे घरों व ग्रामीण कलीसियाओं में हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, संदेशों का दिया जाना, गवाहियों का दिया जाना, भेंटों का उठाया जाना और विशेष करके नए विश्वासियों का आना और सभी प्रकार की प्रार्थनाओं का किया जाना, ये सभी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस
पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार, जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।